Good morning students, how are you? I hope you all will be fine. So students, आज हम क्लास 3 में EVS का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आवर वर्क इन द फैमिली एंड स्कूल, यानी हमारे काम जो हमारे परिवार और स्कूल के लिए होते हैं। सो लेट अस सी वर्क ऑफ पेरेंट्स, यानी एक परिवार में हमारे माता पिता की क्या भूमिका होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल लिव इन ए फैमिली, हम सब एक परिवार में रहते हैं। द मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली लव एंड रेस्पेक्ट वन अनोदर, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लव, अफेक्शन, केयर एंड रेस्पेक्ट कीप वन अनोदर वेरी क्लोज, प्यार, एक दूसरे की रेस्पेक्ट यानी आदर करना और एक दूसरे की केयर करना यानी देखभाल सुरक्षा करना, ये सब क्या करते हैं, हम एक दूसरे के क्लोज यानी नज़दीक लाते हैं। ओके। आवर पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग्स अप, हमारे माता पिता हमें बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो हमें बहुत मेहनत से पालते हैं, बड़ा करते हैं। दे ऑलवेज लुक आफ्टर अस सो दैट वी नेवर फेस मिजरीज, यानी समस्याएँ। वे हमेशा दे ऑलवेज लुक आफ्टर अस, वे हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, हमें हमारी देखभाल करते रहते हैं। सो हमें कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। फ्रॉम आवर बर्थ, हमारे जन्म से। दे ब्रिंग अस अप बाय वर्किंग हार्ड, वे हमें बहुत मेहनत से बड़ा करते हैं। एंड टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ अस, और हमारी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। आवर मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर अस, हमारी माता जी हमारे लिए खाना बनाती हैं। आवर पेरेंट्स कीप एन आई ऑन अस व्हेन वी गो टू स्कूल, हमारे माता पिता की एक आंख हमेशा हमारे ऊपर रहती है, यानी वो हमेशा हम पर नज़र बनाए रखते हैं। व्हेन वी गो टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं, स्टडी पढ़ते हैं, ईट खाते हैं, एंड डू अदर थिंग्स, और अन्य कार्य करते हैं। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, मदर्स रिमेन मोर क्यूटोन्स अबाउट दीज थिंग्स, विशेष रूप से माताएं इन सब के लिए अधिक सतर्क रहती हैं। दे रिमेन अवेक फॉर द होल नाइट, वे पूरी रात जागती हैं। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं। एंड अरेंज फॉर इमीडिएट मेडिकल केयर, और हमारे लिए जल्द से जल्द सभी दवाई वगैरह उपलब्ध करवाती हैं हमें। फादर्स वर्क वेरी हार्ड, पिताजी बहुत अधिक मेहनत करते हैं। ही वर्क्स इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज कंपनियों में, फील्ड्स खेतों में। एंड रन बिजनेस, और बिजनेस यानी व्यवसाय चलाते हैं। इन सम फैमिलीज, कुछ परिवारों में, मदर्स आल्सो गोज आउट टू वर्क, मम्मियाँ यानी माताएं भी काम के लिए बाहर जाती हैं। एंड अर्न मनी, और पैसे कमाती हैं। समवन्स मदर इज़ टीचर, जैसे किसी की मम्मी टीचर हैं, अध्यापिका। समवन्स मदर इज़ ए डॉक्टर, किसी की मम्मी डॉक्टर हैं, और नर्स, और किसी की मम्मी नर्स होती हैं। समवन्स मदर इज़ एन इंजीनियर, किसी की मम इंजीनियर होती हैं। अगेन सम मदर्स वर्क इन ऑफिस etc इन अकाउंट्स, और इसी तरह किसी की मम्मी ऑफिस में कार्य करती हैं और अकाउंट्स वगैरह का काम संभालती हैं। अंडरस्टैंड, समझ गए बच्चों? जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, स्कूल में आती हूँ ना पढ़ाने के लिए, इसी तरह किसी की मम्मी डॉक्टर, किसी की नर्स, किसी की इंजीनियर, यानी ये सभी किन्हीं किन्हीं परिवारों में मदर्स भी काम के लिए बाहर जाती हैं। पेरेंट्स अरेंज नेसेसरी थिंग्स फॉर द फैमिली, हमारे माता पिता हमारे परिवार के लिए आवश्यक चीज़ों की, वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, अरेंज कराते हैं हमारे लिए आवश्यक चीज़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे बाय फूड्स, क्लोथ्स, शूज़, बुक्स, नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड ऑल अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर द फैमिली, वे हमारे परिवार के लिए क्या क्या खरीदते हैं? फूड भोजन, क्लोथ्स कपड़े, शूज़ जूते, किताबें, नोटबुक कॉपियाँ, पेन पेंसिल्स एंड ऑल अदर, और अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं हमारे परिवार के लिए लाते हैं। बिसाइड्स फादर्स हेल्प द मदर्स इन डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क्स, हम कभी कभी हमारे पापा भी हमारी मम्मी के कामों में, घर के कार्यों में उनकी मदद करते हैं। अब आते हैं आवर वर्क, यानी हमारा कार्य जो हम फैमिली के लिए करते हैं। वी कैन ऑल्सो डू सम वर्क इन द फैमिली, हम भी हमारे
परिवार में कुछ काम कर सकते हैं। वी कैन अरेंज रीडिंग टेबल एंड स्कूल बैग, हम हमारी पढ़ाई की टेबल और स्कूल बैग को व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी उन्हें उनके स्थान पे रख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो अरेंज आवर क्लोथ्स, टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑफ आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम अपने कपड़े व्यवस्थित रख सकते हैं। टॉयज एंड अदर थिंग्स, खिलौने और अन्य वस्तुएं ऑफ आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, जो हमारे छोटे बहन भाइयों की जो वस्तुएं होती हैं, खिलौने, कपड़े वगैरह, इन्हें हम व्यवस्थित रख सकते हैं। वी कैन अरेंज द डाइनिंग टेबल, हम डाइनिंग यानी खाने की टेबल को व्यवस्थित कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग वाटर फॉर आवर मदर, हम अपनी माँ के लिए पानी ला सकते हैं। वी कैन वाटर द वेजिटेबल गार्डन, हम सब्जियों के बगीचे में पानी दे सकते हैं। और फ्लावर एंड फ्रूट प्लांट्स, और फूलों और फलों के पौधों में इन एंड अराउंड द हाउस, जो हमारे घर के आसपास लगे हुए हैं, यानी हमारे घर के आसपास जो फूलों के, फलों के और सब्जियों के जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हम उनमें पानी दे सकते हैं। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम, हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। बिसाइड्स वी कैन क्लीन द कोर्टयार्ड एंड द एरिया अराउंड द हाउस, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम घर के आंगन में, कोर्टयार्ड यानी आंगन, उसको साफ रख सकते हैं। एंड एरिया अराउंड द हाउस, और हमारे घर के आसपास का एरिया है उसको हम साफ सुथरा रख सकते हैं। बिसाइड्स ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स, देयर आर आल्सो ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स लिव्स इन द फैमिली, परिवार में बहन भाई, हमारे माता पिता, एंड ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स, और हमारे दादा दादी, अंकल आंटी, चाचा चाची, लिविंग इन द फैमिली, एक परिवार में रहते हैं। एक परिवार में रहते हैं। वी कैन ऑल्सो हेल्प देम, हम उनकी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन हेल्प आवर पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स टू टेक देयर मेडिसिन्स, हम हमारे दादा दादी और नाना नानी को दवाई लेने में उनकी सहायता कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग देयर फूड ऑन टाइम, हम उन्हें समय पर भोजन उपलब्ध करा सकते हैं या दे सकते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में। वी कैन वॉक ए लिटिल विद देम अराउंड द हाउस, हम उन्हें घर के आसपास या घर के चारों तरफ एक छोटी सी वॉक के लिए ले जा सकते हैं या वॉक करा सकते हैं, उन्हें घुमा सकते हैं। वी कैन रीड द न्यूज़पेपर फॉर देम, हम उनके लिए अखबार पढ़ सकते हैं, यानी उन्हें अखबार पढ़ के सुना सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर उन्हें पढ़ के सुना सकते हैं। अब आते हैं आवर वर्क इन द स्कूल, यानी स्कूल में हम क्या काम कर सकते हैं। वी गो टू स्कूल टू स्टडी, हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। बिसाइड्स स्टडीज़ वी आल्सो हैव अदर वर्क्स, पढ़ाई के साथ साथ हम अन्य कार्य भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन कीप द क्लासरूम, हम अपनी क्लासरूम को यानी कक्षा को साफ रख सकते हैं। स्कूल बिल्डिंग एंड स्कूल यार्ड नीट एंड क्लीन, स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल के आंगन को साफ सुथरा रख सकते हैं। वी कैन हेल्प द टीचर्स इन डिफरेंट वर्क्स, हम अपने टीचर्स के कार्यों में उनकी मदद कर सकते हैं, वो काम कोई भी हो सकते हैं जो भी वो हमें ऑर्डर करें। वी मस्ट कीप चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस एंड अदर फर्नीचर्स ऑफ द स्कूल क्लीन, हम स्कूल की कुर्सियाँ, टेबल, बेंचेस जिस पर हम बैठते हैं और अन्य फर्नीचर जो होता है उसे साफ रख सकते हैं। वी मस्ट लुक आफ्टर देम सो दैट दे आर नॉट स्पॉइल्ड, हम उनकी देखभाल करेंगे या उन्हें साफ सुथरा रखेंगे तो वे खराब नहीं होंगे। वी मस्ट डू दीज वर्क विद डिसिप्लिन, हम ये सभी कार्य अनुशासन में रहकर कर सकते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल की उन्नति के लिए। वी कैन
टेक पार्ट इन प्लांटिंग ट्री ड्यूरिंग द ट्री प्लांटेशन वीक अलॉन्ग विद आवर स्टडी। हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ वृक्षारोपण सप्ताह के दौरान वृक्षारोपण में हिस्सा ले सकते हैं। ट्री प्लांटेशन वीक यानी वृक्षारोपण सप्ताह, पौधे लगाने का सप्ताह, उसमें भाग लेकर पौधे लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा लेसन 2 था जो अब फिनिश होता है।